जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 पाठ 1। ये लास्ट टॉपिक है संक्षारण और विकृत गंधिता, यानी चैप्टर 1 का हमने आल पोर्शन लगभग ख़त्म कर दिया है। ये जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, इसमें हम आज देखने वाले हैं उपपचयन। ठीक है, जो उपचयन होता है, क्या होता है, उपचयन होता है, तो उसमें हमारा पर दैनिक जीवन में दो तुम्हारे पास उपयोग है, ठीक है, प्रभाव है, ठीक है, जिसे हम एक संक्षारण बोलते हैं, दूसरा विकृत गंधिता बोलते हैं। तो सबसे पहले हम संक्षारण समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। संक्षारण जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। क्या, कोरोजन। प्लीज जब भी पढ़िएगा, ये कभी भी आएगा तो कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आपका आने वाला है। कितने नंबर का, ये कभी भी आएगा तो 2 मार्क का आपका आने वाला है। ठीक, तो चलिए इसी को हम स्टार्ट करते हैं प्यारा सा वीडियो के अंतर्गत, ठीक, और इसे पूरे अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लिखिए संक्षारण की सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, लिखा जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल कामा आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है, जैसे नहीं कहते हैं हवा में बहुत नमी है, तो यानी आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने यानी संक्षारित होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए आप घर में यदि लोहे का दरवाजा लगा गया, खिड़की लगी गया, कोई चीज़ होगा, ठीक है, या फरुआ खुरपी कुछ भी होगा, तो देखेंगे वो क्या करते हैं, कुछ समय के बाद वो जंग खाना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं जंग लग गया, खराब हो गया पूरा दरवाजा, ये सारी चीज़ें। तो ये बताइए वो क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि अम्ल नमी वायु के संपर्क में धीरे धीरे क्या रहा है, वो आ रहा है। यदि इन सब के संपर्क में आएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, जंग उस पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण। देखिए जितने भी तुम्हारे पास मेटल है सब पे संक्षारण होता है। वो तो अलग बात है कि किसी पे तेज होता है, किसी पे कम होता है। जैसे सोना पे देखा जाए तो उस पर संक्षारण होता है, मगर कईयों साल लग जाते, 10-10, 20-20 साल औरतें पहने रहती, तो संक्षारण की दर उसमें क्या होती है, बहुत कम होती। क्यों, क्योंकि क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, जितना नीचे जाएंगे वो क्रियाशीलता का उतना कम ही क्या होगा, अभिकारक होगा। ठीक है, मतलब उतना वो कम, मतलब सबसे कम तुम्हारे पास रिएक्टिव होगा, किसी से वो क्या करेगा, क्रिया करेगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे संक्षारण किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या लिखिए, पॉइंट वाइज लिखना, लोहे के ऊपर जंग लगना संक्षारण का अच्छा उदाहरण है। मतलब जो लोहे पर जंग लग रहा है उस संक्षारण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देते हैं, एक यहाँ से एग्जाम्पल समझते हैं। ये समझने से पहले हम क्या कर देते हैं, आपको देखो क्या कह रखा, देखिए आपके पास क्या होगा, Fe यानी लोहा का ये सिंबल है। ठीक है, इसे क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ, क्योंकि हमारे अगल बगल में नमी यानी हवा है, हवा में क्या हो गया, पानी की मात्रा। अब ये जब अभिक्रिया करेगा ना, पानी की मात्रा को यक्ष रखा गया। क्यों, क्योंकि पानी की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे वायुमंडल में कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जैसे इस समय बहुत तेज धूप है, मई जून का महीना में देखेंगे क्या होता है, हवा जो चलती बहुत गरम चलती, मतलब जो हवा होती है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती, मतलब घट गई कि नहीं। अब वही बरसात वाले रीजन में देखा जाए तो हवा में पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, तो बढ़ गई, तो ये घट बढ़ सकता है, इसलिए हमने इसे क्या लिख दिया, यक्ष लिख दिया। ये जब देखो लोहा ऑक्सीजन तथा पानी से अभिक्रिया करेगा तो ये जंग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा, जंग पकड़ लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, Fe2O3 बोलते हैं, इंटू यक्ष H2O बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, यक्ष H2O। अब इसका नाम क्या होता है, देखो हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी, तो हम क्या लिख देते हैं, इसे सबसे पहले हाइड्रेट लिख देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइड्रेट बोल देते हैं। ठीक, और ये लोहे को क्या बोला जाता है, फेरिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेरिक बोला जाता है। ठीक, और ओ को क्या बोला जाता है, ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन, तो इसे हमने क्या बोल दिया, ऑक्साइड बोल दिया। क्या बोल दिए, ऑक्साइड बोल दिए। ये अपना काम हो गया। तो यानी ये जो होता है हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रेट मतलब पानी, फेरिक मतलब लोहा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होता है। ये जो एक्चुअल में एक इसका फार्मूला है, ये जंग का फार्मूला है। ठीक, प्लीज इसे याद रखिए, MCQ में पूछा गया था। ठीक है, जंग का फार्मूला बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इस पर टिक माना। Fe2O3 बोलिए एक बार, Fe2O3 यक्ष H2O। अब कहेंगे सर बैलेंस करने के लिए, देखो यहाँ पर 2 क्या है, लोहा है, तो हमने क्या कर दिया, 2 से यहाँ गुणा करिए। ऑक्सीजन कितना है, 3, तो 3 से यहाँ गुणा करा दिया। यक्ष तो वेरिएबल है, तो वक्त यक्ष हम बोले घट बढ़ सकता है, इसलिए इसे हम यक्ष लिखे हैं। ठीक है, H2O घट बढ़ सकता है। ठीक, इसी को हमें क्या कर दिए हैं, यहाँ से आपको समझाने की कोशिश की है। Fe जब लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ये आपका कन्फर्म होगा, यस सर कंफर्म हुआ।
ठीक, अब यहां तक आपका संक्षारण की डिफिनेशन हो गई। अब किसी भी लोहे पे जंग यदि लग गया तो जंग लगने से पहले हम क्या कर दें, उसे रोक ले। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, घर के ऊपर जो भी दरवाजा वगैरह रहता है उसे हम पेंट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा संक्षारण से बचाव के उपयोग। प्लीज जब भी आएगा ये 2 नंबर का आएगा तो आपको परिभाषा और उदाहरण और बचाव आपको कम से कम आधा पेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो संक्षारण से, ठीक है, बचाव के उपयोग मतलब क्या उपाय है हम जिसे हम क्या कर सकते हैं, लोहे पे जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहे के ऊपर पेंट या ग्रीस लगा देंगे। बताइए पेंट या ग्रीस लगा देंगे तो एक्चुअल में होता क्या। देखिए ये मान लेते हैं आपका क्या हो गया, लोहा वाला पोर्शन है। ठीक है, लोहा वाला पोर्शन है। अब इसके ऊपर हम मान लेते हैं कोई एक कलर लगा दे रहे हैं। ठीक है, कलर यानी पेंट लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब पेंट यदि लगा दिया जाए तो जो भी एयर आएगा क्या आएगा, O2 आएगा, और जो भी जल आएगा क्या करेगा, जल जो रहेगा दोनों इस पे मान लेते हैं आके टक्कर मारेगा। क्या करेगा, इस पे आके टक्कर मारेगा, तो ये लोहे के संपर्क में नहीं आ पाएगा क्योंकि लोहा के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक पेंट लगा दिया। ठीक है, ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया है ये आपका लोहा है और ये ब्लैक कलर का दिखाया गया पेंट। अब बताइए ये संपर्क में जब आएगा नहीं तो जाहिर सी बात क्या होगी, ये वाली क्रिया आपकी होगी नहीं। जब ये क्रिया नहीं होगी तो जंग पकड़वा नहीं करेगा। तो इसीलिए हम क्या लोहे के ऊपर पेंट या ग्रीस लगा देते हैं। ठीक, दूसरा क्या दे रखा है, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन द्वारा, ठीक है, इसे भी यसद लेपन भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, यसद लेपन बोलते नहीं, यसद लेपन वो जिंक का जब लेयर लगा जाता है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा है विद्युत लेपन द्वारा लोहे के ऊपर निकिल क्रोमियम धातु की परत चढ़ा जाती है। कहने का मतलब परत मतलब समझते हो कि नहीं, जैसे आपके घर में देखेंगे औरतें होती हैं, कहते हैं लोहे का चीज है उसमें सोने का पानी चढ़ा दिया जाए। गिल्ट होता, गिल्ट एक धातु का नाम है। ठीक है, वो क्या कर देती हैं, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा देते हैं। कितने लोग चूल्हा पहनते हैं तो उस पर पानी चढ़ा देते हैं। जैसे आपके घर में थाली होगी तो उसके ऊपर देखेंगे स्टील की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक, कहते हैं पानी चढ़ा दिया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन के द्वारा हम निकिल क्रोमियम धातु के ऊपर कुछ भी चढ़ा सकते हैं, ये काम खत्म। ठीक, गैल्वेनिकीकरण जिसे हम हिंदी में क्या बोला जाता है, यसद लेपन बोला जाता है। ये जो 2023 में, ठीक है, ये 2023 में एक सेट में पूछा गया था, यसद लेपन किसे कहते हैं, 2 नंबर का। ठीक है, तो लिखेंगे लोहे के ऊपर जिंक की परत लगाना क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है, जिसे हम गैल्वेनीकरण बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, लोहे के ऊपर पतली जंग की यानी पतली परत लगा देते हैं, किसकी, जस्ता यानी जिंक की पतली परत लगा देते हैं, जिससे हमारे पास जो भी लोहा रहता है जंग खाता नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा मेथड था जिसे हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से लोहे को बचा सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।